कान के अंदर का अंधेरा हमारी दुनिया छीन सकता है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो लाखों लोगों की जिंदगी में बिल्कुल चुपके से दस्तक देती है। एक ऐसा अंधेरा जो रोशनी नहीं, आवाजें छीन लेता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो जब अपनों की आवाजें, बचपन की यादें, बारिश की बूंदें, संगीत की धुन सब धुंधली पड़ने लगें। जब हमारी अपनी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगे। वो एहसास जब कोई हमसे कुछ कहे और हमें सिर्फ होंठ हिलते दिखें, आवाज ना आए। ये एक अकेलापन है जो भीड़ में भी महसूस होता है। ये है वो साइलेंट स्ट्रगल जिसे हम आम भाषा में कान का मैल या ईयरवैक्स कहते हैं। एक ऐसी समस्या जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, पर हमारे सुनने की, महसूस करने की और इस दुनिया से जुड़ने की काबिलियत पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। ये सिर्फ कान की बात नहीं है, ये दिल तक पहुंचने वाली आवाज़ों की बात है। और इससे लड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हम इसे साफ कर देंगे। हम कॉटन स्वॉब्स, पिन्स या घर की चाबियां उठा लेते हैं। हमें लगता है हम सफाई कर रहे हैं, पर असलियत में हम उस मैल को बाहर निकालने की जगह उसे और भी गहरा और भी अंदर धकेल रहे होते हैं, कान के पर्दे के और भी करीब। अनजाने में हम इलाज नहीं, परेशानी को बढ़ा रहे होते हैं। मेडिकल साइंस इसे सेरोमेन इम्पैक्शन कहती है। हाँ, ये एक टेक्निकल नाम है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है कान के मैल का इतना ज़्यादा जम जाना कि वो परेशानी पैदा करने लगे, या फिर इतना कि डॉक्टर को कान के अंदर झांकने से ही रोक दे। ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लक्षण वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। पहले हल्की सी सुनने में कमी, शायद टीवी का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा करने लगें। फिर कान में एक अजीब सा भारीपन का एहसास, जैसे कान में पानी चला गया हो पर निकल ही ना रहा हो। फिर अचानक कानों में घंटियों का बजना, जिसे टिनाइटिस कहते हैं, एक ऐसी आवाज जो बाहर से नहीं अंदर से आ रही है। फिर खुजली, हल्का सा दर्द और कभी कभी अजीब सी स्मेल या डिस्चार्ज। ये सब इशारे हैं, हमारा शरीर हमसे कह रहा है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च बताती है कि हर 10 बच्चों में से एक, हर 20 अडल्ट्स में से एक, और सबसे चौंकाने वाली बात, हर 3 बुजुर्गों में से एक इस समस्या से जूझ रहा है। सोचिए, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, शायद वो हमसे इसलिए दूर नहीं हो रहे कि उन्हें सुनना नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्हें ठीक से सुनाई ही नहीं दे रहा। ये एक आम परेशानी है, पर हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। पर अब आइए इस कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं, एक गहरे राज को समझते हैं। ये ईयरवैक्स, ये कान का मैल, जिसे हम आज तक गंदगी समझकर, जिससे हम परेशान होकर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो असल में हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा रक्षक है, हमारा पर्सनल बॉडीगार्ड। हमारा शरीर कितना अद्भुत है ना। ये हमारे कान के बाहरी हिस्से में खुद ही ये सिरोमन बनाता है। क्यों? ताकि हमारे कान के अंदर जो नाजुक पर्दा है, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, जिससे हम सुनते हैं, उसे बाहरी दुनिया से बचा सके। ये एक नेचुरल शील्ड है जो हमारे लिए हमारे शरीर ने खुद बनाया है। इसका जादू देखिए, ये हमारे ईयर कैनाल को अपने आप साफ करता रहता है। ये धूल, मिट्टी और छोटे मोटे कचरे को एक जाल की तरह फंसा लेता है ताकि वो अंदर ना जा सकें। ये हमारे कान की स्किन को ल्यूब्रिकेट करके उसे नरम रखता है, ड्राइनेस से बचाता है। और सबसे कमाल की बात, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ती हैं। ये गंदगी नहीं, ये हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। तो फिर सवाल उठता है कि गड़बड़ कहाँ होती है? अगर ये इतना ही अच्छा है तो परेशानी क्यों बन जाता है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे शरीर का ये नेचुरल सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम फेल हो जाता है, जब ये सुरक्षा कवच ही एक दीवार बन जाता है। और इस सिस्टम के फेल होने का सबसे बड़ा कारण, अफसोस, हम खुद हैं। हमारी आदतें। कुदरती तौर पर जब हम बोलते हैं, चबाते हैं या बस बात करते हैं, हमारे जबड़े की मूवमेंट से ये वैक्स धीरे धीरे अपने आप कान से बाहर की तरफ सफर करता है। ये एक नेचुरल कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो धीरे धीरे कचरे को बाहर ले आता है। लेकिन जब हम कॉटन स्वॉब या कोई और चीज कान में डालते हैं, हम इस कन्वेयर बेल्ट को तोड़ देते हैं। हम उस वैक्स को बाहर आने की जगह और अंदर और गहरा धकेल देते हैं, जहां वो सख्त होकर जम जाता है। लेकिन घबराइए मत, हर अंधेरी सुरंग के आगे रोशनी होती है। हर समस्या का एक समाधान होता है, और इसका समाधान गुस्से या जबरदस्ती में नहीं, समझ और प्यार में है।
अपने शरीर को समझने में और उसकी देखभाल नफरत से नहीं, प्यार से करने में। तो आइए अपने कानों का ध्यान रखने का सही और प्यार भरा तरीका सीखें। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, ज़रूरत से ज़्यादा सफाई मत करिए। रोज़-रोज़ की सफाई से कान का नेचुरल बैलेंस बिगड़ता है और इरिटेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। बस नहाने के बाद एक साफ, नरम तौलिए के कोने से कान के बाहरी हिस्से को हल्के से, प्यार से साफ कर लीजिए। बस, बाकी काम हमारे शरीर के अद्भुत नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस पर छोड़ दीजिए। वो जानता है उसे क्या करना है। और ये एक बात एक मंत्र की तरह हमेशा याद रखिए। एक पुरानी कहावत है जो बहुत गहरी है। अपनी कोहनी से छोटी कोई भी चीज़ कान में मत डालिए। इसका मतलब है कुछ भी नहीं। ना कॉटन स्वॉब्स, ना पिन्स, ना चाबियां, ना माचिस की तीली। ये चीज़ें हमारे कान के नाजुक पर्दे को ऐसी चोट पहुंचा सकती हैं जिसका कोई इलाज ना हो। परमानेंट डैमेज। पर सवाल ये है कि अगर पहले से ही लग रहा है कि कान में वैक्स जम गया है, अगर वो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो क्या करें? क्या घर पर कोई सुरक्षित तरीका है? हाँ, है। एक सुरक्षित तरीका है ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना, जिन्हें सिरुमिनोलिटिक एजेंट्स कहते हैं। ये ड्रॉप्स उस जमे हुए सख्त वैक्स को नरम करके घुला देते हैं, जिससे वो आसानी से निकल जाए। यहां तक कि पानी या सलीन सॉल्यूशन भी असरदार हो सकता है। लेकिन यहां कुछ बातें बहुत बहुत जरूरी हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। हमेशा कुछ भी करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कान के पर्दे में पहले से कोई छेद है या कान की कोई सर्जरी हुई है या फिर अभी कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, तो इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी। आपने इंटरनेट पर या कहीं और ईयर कैंडलिंग के बारे में सुना होगा। लोग दावा करते हैं कि ये कान से सारी गंदगी खींच लेता है। ये एक सरासर झूठ है। ये काम नहीं करता। और ये सिर्फ काम नहीं करता ऐसा नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। साइंटिफिक स्टडीज साफ साफ कहती हैं कि ईयर कैंडलिंग से कान का मैल नहीं निकलता, बल्कि इससे मोमबत्ती का गर्म वैक्स पिघलकर कान के अंदर जा सकता है। चेहरे, कान और बालों के जलने का खतरा होता है। ये कान का पर्दा फाड़ सकता है और हम हमेशा के लिए सुनने की शक्ति खो सकते हैं। प्लीज ऐसी गलत जानकारी से बचिए और इससे हमेशा दूर रहिए। तो अगर घर पर किए गए सुरक्षित उपायों से भी आराम ना मिले, तो हिम्मत मत हारिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब बस इतना है कि आपको थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, और मदद हमेशा मौजूद है। आप एक ENT स्पेशलिस्ट यानी कान नाक गले के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसे निकालने के लिए 2 बिल्कुल सुरक्षित तरीके हैं। पहला है इरिगेशन, जिसमें बॉडी टेम्परेचर वाले पानी की एक बहुत हल्की धार से वैक्स को बाहर निकाला जाता है। ये बहुत जेंटल होता है। और दूसरा है मैनुअल रिमूवल, जिसमें डॉक्टर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से एक माइक्रोस्कोप में देखते हुए बहुत ही सावधानी से और बिल्कुल पेनलेसली उस ब्लॉकेज को हटा देते हैं। ये प्रोसीजर्स बिल्कुल सेफ और असरदार होते हैं। और इस प्रोसीजर के बाद जो एहसास होता है ना, वो जादुई है। इमेजिन करिए, वो सालों का प्रेशर, वो भारीपन, वो बंद कान अचानक चला गया। आवाजें अचानक से इतनी साफ हो गई हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। पंछियों का चहकना, अपनों की हंसी, हर आवाज एक नए एहसास के साथ सुनाई देती है, जैसे किसी ने आपकी दुनिया का वॉल्यूम बढ़ा दिया हो। ये एक नई शुरुआत जैसा है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जिसे हम गंदगी समझते थे वो हमारा रक्षक है। हमने सीखा कि हमारी गलत आदतें ही अक्सर हमारी परेशानी की जड़ होती हैं। और सबसे जरूरी, हमने सीखा कि सही जानकारी और प्यार भरी देखभाल से हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमारा शरीर एक मंदिर है, उसकी सुरक्षा को समझिए और प्यार से उसका ध्यान रखिए। जाने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की ये बातें दिल तक पहुंची हैं तो इस प्यार को आगे बढ़ाएं। लाइक करना और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अपनी सेहत का संकल्प लेते हुए कमेंट्स में लिखिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं।